बजट आने वाला है, जब बजट आने वाला होता है तो उससे उम्मीदें भी बहुत सारी होती हैं कि किस तरह का बजट तैयार हो जिससे हमें आने वाले समय में उससे रियायत मिल सके। इन बातों पे और ज़्यादा गंभीरता चर्चा करने के लिए हमारे साथ होटल व्यवसायी मौजूद हैं, रमेश भारद्वाज जी। उनसे जानते हैं कि बजट से किस तरह की उम्मीदें हैं और क्या चाहते हैं कि किन बिंदुओं को उनके लिए, उनके व्यवसाय से संबंधित बजट में शामिल किया जाए जिससे उनको आने वाले समय में राहत मिल सके। सर, बजट आने वाला है, किस तरह से देखते हैं और क्या उम्मीदें और क्या मांगे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ ये सरकार का अंतिम बजट होगा शायद इलेक्शन से पहले। और आज तक पर्यटन उद्यमियों को कोई भी किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी गई है। और हर बार पर्यटन उद्यमी जो है बड़ी आशावादी निगाहों से देखते हैं कि शायद ये पर्यटन जो बजट आएगा उसमें पर्यटन उद्योग को कुछ ना कुछ मिलेगा। उम्मीद ही कर सकते हैं और इस बार उम्मीद करते हैं कि हमको कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। हमारी 2-3 बहुत छोटी छोटी सी मांगें हैं और वो अगर सरकार पूरी करे तो आगरा के अंदर जो है कम से कम मध्यम उद्यमियों को काफ़ी बहुत राहत मिलेगी। सबसे पहली हमारी मांग है कि सरकार ने जो पहले जीएसटी 1000 के ऊपर लगाया करते थे उस लिमिट को ख़त्म करके 0% से शुरू कर दिया है। यानी अगर 1 रुपये का भी कोई कमरा लेगा तो उसके ऊपर भी 12% टैक्स लगेगा। तो हमारी मांग ये है कि इस टैक्स की लिमिट को 2000 रुपये किया जाए, जिससे कि हर आदमी जो 2000 रुपये के अंदर रूम लेगा वो उसको अफोर्ड कर सकेगा। होता क्या है कि छोटे छोटे उद्यमी हैं जो 800-700 रुपये का कमरा देते हैं, उनको 96 रुपये 120 रुपये तक का जो है जीएसटी पे करना पड़ता है। कस्टमर्स देने के लिए बहुत आनाकानी करता है। यही नहीं कि कुछ जो बीमार व्यक्ति हैं जो नर्सिंग होम्स वगैरह में एडमिट होते हैं, आसपास में कोई रूम लेते हैं तो उनको भी इसका सफ़र करना पड़ता है। तो हमारी मांग ये है कि इसको 2000 रुपये की लिमिट कराई जाए। दूसरी हमारी जो मांग है जो बहुत अरसे से चली आ रही है कि एक प्राधिकरण बोर्ड का यहाँ पर जो है निर्माण होना चाहिए। वो उस प्राधिकरण बोर्ड के अंदर क्या हो कि सारे अधिकारी जो भी इस पर्यटन से संबंधित हैं, एसोसिएशंस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और राजनेता उसमें शामिल हों। जो भी योजनाएं सरकार द्वारा बनाई जाती हैं उन योजनाओं को सब उस प्राधिकरण बोर्ड के द्वारा देख रेख में बनाया जाए। और जिससे होता क्या है कि सरकार आई और चली गई और योजनाएं जो हैं खटाई में पड़ी रहती हैं। तो जब एक बोर्ड का निर्माण हो जाएगा तो वो योजनाएं जो हैं जो बनी हैं उनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट होता रहे, वो कार्यान्वित होती रहे। ये हमारी एक बहुत समय से मांग चली आ रही है। तीसरी मांग जो हमने अभी रखी थी कि हमें नाइट कल्चर जो बहुत ज़रूरी है, क्यों टूरिस्ट सवेरे आता है शाम को चला जाता है, कोई नाइट एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पर कुछ ऐसा अरेंजमेंट्स नहीं किया गया है। तो हम चाहते हैं सरकार एक अलग से फ़ंड रेज़ करे और टूरिस्टों को लुभाने के लिए कुछ नई योजनाएं दे। योजनाएं ऑलरेडी हमने प्रस्तुत की हुई हैं पर उनके लिए फ़ंड्स की प्रॉब्लम्स आती है। तो अगर वो फ़ंड्स रिलीज़ करें तो ऐसा नहीं हो सकता है कि टूरिस्ट आगरा में जो है 2-3 नाइट ना रुके, और इसके लिए फ़ंड्स की आवश्यकता होती है। जब फंड्स होगा तो ये जो है हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और आगरा के अंदर जो है टूरिस्ट है वो 1 नाइट ना रुक के 2-3 नाइट रुकेगा। उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, सरकार को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेवेन्यू जनरेट होगा, होटल व्यवसायियों को काम मिलेगा, टैक्सी वालों को काम मिलेगा, ट्रैवल एजेंट्स को काम मिलेगा। यानी टूरिस्ट से रिलेटेड जितने लोग हैं सबको इससे फ़ायदा होगा। फिर आपने बताया से कमरे की रियायत की जो कैटेगरी है वो पहले तय थी 1000 रुपये, जो आप समाप्त कर दी वो 0 कैटेगरी पे आ गया है। तो आप चाहते हैं 2000 की कैटेगरी वाला रूम तैयार हो, तो उस तरह की किस तरह से आप चाहते हैं कि सरकार इसे कैसे शामिल करे बजट में, इस तरह किस तरह से राहत दे? देखिए, सरकार को बड़ा सिंपल है, रेट जो है उसको 2000 रुपये से ऊपर जो अगर रूम लेगा तो उसके ऊपर जीएसटी लगाए। 1999 तक के रूम के ऊपर एक जीएसटी को एग्जाम किया जाए जिससे जीएसटी लगे नहीं, और टूरिस्ट जो पर्यटन व्यवसायी हैं, होटल व्यवसायी हैं, उनको ज़्यादा पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा। और जो टूरिस्ट आ रहा है या जो बीमार व्यक्ति है जो हॉस्पिटल्स में और दूसरी जगह पे एडमिट है वो आसपास की जगह पे रूम लेता है, उसको उस टैक्स का बोझ ना झेलना पड़ेगा। तो ये साफ तौर से कहना है कि बजट में जो आम तौर पे सस्ते रूम होते हैं, सस्ते कमरे होते हैं, उसमें टैक्स में रियायत देनी चाहिए, छूट देनी चाहिए, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार या निम्न वर्गीय परिवार उन कमरों को लेता है, उस पर अतिरिक्त एक कर के रूप में बड़ा भुगतान करना पड़ता है और उससे वो मायूस होते हैं। इसके साथ ही पर्यटकों को आगरा में रोकने और लुभाने के लिए भी इसका प्रावधान किया जाए। लक्ष्मी शर्मा, एबीपी लाइव, आगरा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।